साबरा बेगम कब से गुम है और आपको क्या लगता है कि कहाँ गई होंगी? 28 जनवरी से गायब है वो। हमारी अम्मी चली गई, हमारे घर का बहुत बुरा हाल है। सब जगह ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ पता ही नहीं, उनका कुछ खबर ही नहीं है। पूरी रात ढूंढ रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली देख चुके हैं, यूपी हरियाणा हर जगह देख रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ना। पुलिस अब तक तो घर में भी आके कितनी बार पहुंच जाना चाहिए था पुलिस वालों को, लेकिन ये एक बार भी पुलिस वाले नहीं आए हैं। वो किसी गैंग की या किसी के हत्या जरूर छड़ेगी, वो अपने बच्चों से इतने दिन दूर नहीं रह सकती। अभी हम मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 3 में, जहाँ पे साबरा बेगम रहती थी। और आइए हम जानते हैं कि साबरा बेगम कब से गुम है और उनके पड़ोसियों का क्या कहना है। तो साबरा बेगम कब से गुम है और आपको क्या लगता है कि कहाँ गई होंगी? 28 जनवरी से गायब है वो, पता नहीं क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? मतलब कहीं खो गई है या किडनैपिंग, या क्या लगता है? अब ऐसा ही लगता है कि किडनैपिंग का ही वो है, क्योंकि सब जगह ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ पता ही नहीं, उनका कुछ खबर ही नहीं है। आप सब घूम रहे हैं, आप सब ढूंढ रहे हैं? सबने ढूंढा, जो है जब से 28 तारीख से ढूंढ ही रहे हैं। वो स्वभाव उनका कैसा था? उनको किसी तरह की तकलीफ या कुछ? कोई परेशानी नहीं थी। बहुत अच्छी थी, जो सबसे बोलती थी, अच्छी हस्ती बस्ती थी, सब बढ़िया, जो कोई दिक्कत नहीं थी। और उनका व्यवहार भी अच्छा था, स्वभाव भी बहुत अच्छा था उनका, जो है। आप भी ढूंढने गए हैं जैसा कि आपने बताया, तो कहाँ ढूंढने गए हैं? और एक्चुअली ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली देख चुके हैं मैम, क्योंकि 10-10 12-12 गाड़ियाँ चल रही है डेली की। पूरी रात ढूंढ रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली देख चुके हैं, यूपी हरियाणा हर जगह देख रहे हैं मैम। अजमेर वगैरह, दरगाह वगैरह हम सब देख लिया मैम, जो भी मंदिर वगैरह सब A to Z। हमारे साथ अभी जुड़ी हैं उनकी बड़ी बहू और उनकी छोटी बहू, और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि साबरा बेगम जो आपकी सास थी, वो जब से गुम हुई हैं, घर का क्या माहौल रहा है? आप किस तरह से मदद के लिए कोशिश कर रही हैं? घर का माहौल तो ऐसा हो गया है, बस हमारे सास नहीं है ना, तो बहुत बिखर गए हम बिल्कुल, और उदास है, बिल्कुल टूट गए। और इतनी कोशिशें कर ली हमने, हमारे हस्बैंड्स ने, और सब लोग मिलकर कर रहे हैं, आसपास के जितने भी हैं मिलने जुलने वाले फ्रेंड्स हैं सब, लेकिन कुछ नहीं हो रहा फ़ायदा। गवर्नमेंट की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी हमें कोई सपोर्ट नहीं है ऐसी। अपने आप ही हम कर रहे हैं जो भी कुछ करना है, जो जान पहचान कुछ भी निकालनी है, उनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी बात है, कुछ भी हम खुद ही से ही कर रहे हैं सब कुछ। वो निकल गई थी 28 तारीख को, हमने सोचा आ जाएंगी, वो करने गई हैं, लेकिन 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आज पूरे 12 दिन हो गए, उनकी कोई खबर नहीं है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ना। पुलिस अब तक तो घर में भी आके कितनी बार पहुंच जाना चाहिए था पुलिस वालों को, लेकिन ये एक बार भी पुलिस वाले नहीं आए हैं। कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं। हमारे घर वाले ज़्यादा अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, कहाँ इश्तिहार नहीं लगाया, कहाँ कुछ नहीं किया, इनाम तक रख दिया, लेकिन हमारी सास का कोई खबर नहीं। 1 लाख का इनाम रखा है हमने उनके लिए, कि उससे बढ़ के भी हम कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे अपनी तरफ से। हमारी माँ से बढ़ के थोड़ा ही ना ये सब चीज़ें। एक बार हमारी माँ को हमारे पास पहुँचा दो, बस किसी भी तरह की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन उनकी कुछ भी पता चले तो हेल्प करो बस। अभी हम मौजूद हैं साबरा बेगम के बड़े बेटे के साथ, जिनका नाम जावेद है। आइए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। साबरा बेगम लगभग 11 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, और आज 12वां दिन है, 28 तारीख से लापता है वो। यहाँ से घर से सुबह 9:30 पौने 10 के टाइम पे वो निकली हुई थी। अभी तक उनका कोई पता नहीं है, सिर्फ जो है वो टेम्पो में बैठते हुए नज़र आई हैं DPC स्कूल से। अब उनको आगे जाके क्या नाम किसी ने कोई सुनाया है या फिर क्या किया है, हमें तो ये लग रहा है जिस तरीके से अब दिल्ली के अंदर ये अपहरण और ये बच्चों की किडनैपिंग के केस वगैरह हो रहे हैं ना, और जितना भी न्यूज़ पे सुनने को में आ रहा है, 15 दिन के अंदर लापता हो चुकी हैं 800 कुछ महिलाएं। तो अभी फेस 1 से भी खबर आई है हमारे यहाँ पे कि जो है एक बच्चे को उठा रहे थे, वहाँ से सुना है हमने जाके पूछा भी, उन्होंने बताया कि हाँ वहाँ पे बच्चे को उठा रहे थे। तो हमें लगता है वो किसी गैंग के कब्जे में है, किसी गैंग ने उनको जो है क्या नाम उठा लिया है। वो घर से वो ऐसे निकल जाती थी, मतलब टहलने के लिए, कि जो है पार्क में चली गई, पार्क से आके बैठ गई, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में घर पे आ गई दोबारा। इतनी तो उनके अंदर जान भी नहीं थी मैडम, थोड़ा बहुत चलती थी, वो चलने के बाद में फिर थक जाती थी, फिर बैठती थी। तो वो जो है इसी तरीके से टहल रही थी। किसी ने उनको क्या किया है, उनके साथ में क्या नहीं किया, हमारी समझ से बाहर है जी बिल्कुल। हमें ये लगता है कि उनके साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। वो किसी गैंग के या किसी के हत्या जरूर छड़ेगी, क्योंकि वो अपने बच्चों से इतने दिन दूर नहीं रह सकती। वो तो मैडम अगर कहीं जाती भी है 2 दिन के लिए रिश्तेदारी में भी, उन्हें हमारी याद आने लग जाती है, फ़ोन करती है। उनके बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियाँ हैं, हम हैं, सब कुछ हम ही उनकी ज़िंदगी है। बताओ कहाँ चली गई, हम क्या कर सकते हैं। हमने FIR भी करी है पुलिस के अंदर, क्या नाम मिसिंग कंप्लेंट करी है। तो मिसिंग कंप्लेंट के अंदर जो है ना, हमने पुलिस वालों का रवैया देखा है, थोड़ा मतलब कि ढीला ही है। अभी तक जो कैमरे वगैरह हमने चेक करें, वहाँ पे भी जाके मतलब कैमरे हमने चेक करें,
हमने कहलवा के कैमरे डीपीएस के चेक करवाए। उसके बाद में जो है मैडम और भी कहीं पे मतलब हम क्लू दे रहे हैं, ऑटो वालों का नंबर हमने ढूंढ के दिया है कि भाई ये ऑटो है, इसमें वो बैठी है टेम्पो में, ग्रामीण सेवा जो चलती है उसके अंदर वो बैठी हुई है, उसका नंबर भी हमने दिया है। फिर उसके बाद में उनको वो नंबर दिया, अब वो उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं आगे, कैसे वो कहाँ है, कहाँ पे किस कैमरे में वो उतरी है, कहीं ना कहीं तो उनका क्लू कोई ना कोई तो मिल जाएगा। हमने उनसे अपील करी है कि इसकी एफआईआर आप करवा दीजिए, जो क्या नाम ये मिसिंग कंप्लेंट की एफआईआर करने के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट करी है। अब पता नहीं उन्होंने कहा है कि करेंगे, अभी तक तो कोई उसका मतलब कि कोई कार्रवाई हुई नहीं है। एफआईआर फाइल हुई है या नहीं हुई? एफआईआर फाइल नहीं हुई है मैडम, जनरल डायरी में उन्होंने जो है, जनरल डायरी होता है जो, उसके अंदर मिसिंग कंप्लेंट हुई है उनकी, एफआईआर नहीं हुई है। दिल्ली में बढ़ रहे लापता होने की केसेस बहुत पहले से अभी चल रही है। लगभग पिछले महीने से आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा होगा, खबरों में देखने को मिल रहा होगा। जब आपकी माताजी गुम हुई हैं, जब से वो लापता हुई हैं, आपने खबर पहले देखी थी या बाद में देखी है? मैम हमारी माताजी जो मिसिंग हुई है, खबर तो मैडम हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो वहाँ से भी देखते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं, वहाँ पे भी चीज़ें दिखने में आ रही थी, मगर हमको ये नहीं मालूम था ये चीज़ हमारे साथ भी घटना ऐसी कुछ होगी। तो यह तो हम जनवरी से ही देख रहे हैं, मगर अभी हाल फिलहाल केस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अभी आप सुन रहे थे साबरा बेगम के पड़ोसी को। मैं आपको इस केस में बता दूं कि ये 28 जनवरी से साबरा बेगम मिसिंग है और एफआईआर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। इनके अनुसार किसी भी तरह का पुलिस का भी कोई सहयोग, किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली है, ना ही वो अभी तक घर आकर के पता करने की कोशिश किए हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं साबरा बेगम की छोटी बहू हुस्ना। हुस्ना, आप क्या कहना चाहेंगी कि आपकी सास मिसिंग है बहुत दिनों से? जी 12 दिन हो गए आज, कुछ पता नहीं है। हमारे देखो घर में कोई भी नहीं है, ये भी भाई अभी आए, ढूंढते फिर रहे, पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हमारे। उनके जाने के बाद घर का कैसा माहौल है? घर का बहुत बुरा माहौल है, बस बता नहीं सकते। बच्चे हमारे अब्बू जी भी रो रो के बुरा हाल हो रहा उनका, हम उनको संभाल रहे, सब रो रहे, बहुत बुरा हाल है। जहाँ आपसे ये बस यही रिक्वेस्ट है, बस जहाँ भी हमारी अम्मी है बहुत कोशिश करके हमारी अम्मी को ला दें। दिल्ली में बढ़ रहे लापता होने वाले केसेस बहुत है और आपके घर से आपके एक सदस्य चले गए हैं, तो बाकी सदस्य के लिए भी आपके मन में डर रहता होगा कि कभी वो बाहर जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? छोटी सी बच्ची है 3 साल की, मुझे उसका भी बहुत डर लगता है। अगर वो बच्चे मानते नहीं, बाहर चले जाते हैं, 3 साल के है वो, मतलब बच्चे उठ रहे हैं, इतने से इतने बड़े करते हैं उनको, वो चले जाते हैं। हमारी अम्मी चली गई, हमारे घर का बहुत बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कि ये उनकी छोटी बहू है और उन्होंने बताया कि उनके घर की जो इनकी सास थी वो उनके जाने के बाद घर का कैसा माहौल है, और इनके मन में एक ये भी डर है कि इनके बच्चे बाहर जाते हैं, इनके घर के और भी लोग बाहर जाते हैं और कहीं वो भी गुम ना हो जाए। ये एक खौफ का माहौल अब बन गया है। इन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि इन्होंने इश्तिहार दिया है, इन्होंने इनाम रखे हैं कि लोग मिले, मतलब इनकी जो सास है वो मिलेंगी तो उनको इनाम देंगे। और पुलिस को लेकर के इनका एक आक्रोश नज़र आ रहा है कि उनकी तरफ से किसी भी तरह का एक्टिवली काम नहीं किया जा रहा है। तो बने रहिए आप बतंगर न्यूज़ से और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, हम आपको यहीं पे अपडेट करते रहेंगे।